वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ दशमलव प्रसार पूछा किस प्रकार का। दशमलव प्रसार दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। क्लियर। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत शांत। किसी नंबर्स को आप भाग करते जाओ, जैसे सपोज करो, जैसे मैंने यहां ले लिया 1/2, ठीक है, या फिर यहां पे ले लिया 18/2। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 9, यानी कि प्रॉपर डिवाइड हो गया, यानी कि 9 इसको इस तरह से डिवाइड करोगे तो 9 चला गया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उस तरीके के हमारे पास जो भी नंबर होगा वो शांत होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल के बाद वैल्यू आती रहती है फिर या कुछ टर्म्स के बाद वो रिपीटेड हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो अशांत होता है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। अब देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है। फर्स्ट पार्ट ये देखा हमारे पास क्या है 36/100, ठीक है। अब जब कभी भी किसी भी नंबर्स के अपॉन में 10 आ जाता है, 100 आता है, 1000 आता है, ये इस तरीके से आते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है शांत होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर इसको आप डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करो इसे, पहले ना जाने की 0, ठीक है, यहाँ के पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा लिया 0। अब कितने चले जाएंगे 3 पे चले जाएगा 300, यहाँ उतर गया 0 6, फिर यहाँ उतार लिया 0, यहाँ उतार लिया 0, 6 पे चला जाएगा 600। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 0, यानी कि रिमाइंडर क्या 0 बच गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा शांत, यानी कि हमारे पास क्या है, ये है शांत दशमलव प्रसार है। क्या दशमलव प्रसार है लिखना, क्या हमारे पास है दशमलव प्रसार 0.36, यानी कि ना निम्नलिखित को दशमलव के रूप में भी लिखेंगे, तो दशमलव हमारे पास क्या है 0.36। आप चाहते हैं यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से लिख दिया, आगे हमारे पास प्रॉपर हो गया कि ये शांत दशमलव प्रसार है। प्रॉपर नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये तो फर्स्ट पार्ट है। इसी का हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट है, जैसे कि हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट दे रखा है 1/11, ठीक है। तो क्या करना, आप डिवाइड करो, 1 को अंदर रख दो, 0, ठीक है, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले लिया 0, फिर ना जाने के 0, ठीक है, फिर यहाँ उतार लिया 0। अब चल जाएगा 9 पे, 11 में 99 उतर गया 1, फिर यहाँ उतार लिया 0, फिर ना जाने के 0, फिर उतर लिया 0, फिर 11 में 99, फिर उतर गया ये 1। अब इसी प्रकार से देखो ये वैल्यू हमारे पास 09 09 09 09 ये रिपीटेड होते रहेंगे। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो 1/11 जिकल टू 0.09 की बार, क्योंकि दो ही नंबर हमारे पर रिपीट होंगे 09 09 09 09। तो जितनी नंबर हमारे पर रिपीट होते हैं उसको ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार। अब जिसके ऊपर हम बार लगा देते देखो ये हर बार भाग करते जाओ, हर बार से इसका 1 बचते जाएगा, कभी प्रॉपर भाग नहीं होगा। यहाँ लिखोगे ये अशांत है, ये अशांत है, ठीक है। जब अशांत है इसका दशमलव प्रसार क्या बनेगा 0.09 की बार। क्लियर। इसी प्रकार से जो थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट दे रखा हमारे पास क्या 4 सही 1/8, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो 8 चौक 32 और 1 33, ये आगे हमारे पास क्या 33/में। अब हमें भाग करना है, 8 से भाग करो इसको, 8 चौक
32 ए, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पॉइंट उतार लिया 0, ठीक है। क्या है हमारे पास है 8 एकम 8, 2 0 लगाया, यहाँ पे 0 उतार लिया, 8 दूनी 16, 4 यहाँ 0 लगा दिया, उतार लिया 0, 8 पंजे 40। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर कट गया, पूरा कट गया ये, ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, यानी कि क्या बच गया 0। यहाँ क्या लिखोगे आप 33 सही 8 बटा 33 बटा 8 में क्या लिखोगे 4.125, यह शांत है। यहाँ क्या लिखोगे ये शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत है, बस इतना लिख लो। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट क्या आ गया हमारे पास, क्या फोर्थ पार्ट 3/30, ठीक है, इसको बात कर दो, ठीक है, ना जाने के 0, यहाँ लगा लिया पॉइंट, यहाँ लगा लिया पॉइंट, यहाँ ले लिया 0, ठीक है। 13 दूनी 26, उतर गया 4, यहाँ उतार लिया 0, उतार लिया 0, 13 तिया 39, उतार लिया 1, ठीक है, उतार लिया 0, 0 ना जाने के 0, फिर उतार लिया 0, 13 सत्ते 91, उतर गया 9, फिर उतार लिया 0, फिर यहाँ पे फिर लिया 0, 13 पंजे 78, 78, उतर गया कितना 2, यहाँ उतर लिया 1, फिर यहाँ उतर लिया 0, यहाँ ले लिया हमने क्या 0, 13 में 113, 13 में कितने होते हैं 13 में 117, फिर 13 कहाँ 13 में 117, अब 13 9 पे चला जाएगा 117, क्या उतर गया 3, उतर गया, ठीक है। फिर यहाँ उतार लिया हमने 0, फिर यहाँ ले लिया हमने 0। अब देखो दोबारा से वही संख्या आएगी 3, जहां से स्टार्ट किया था हमने 3 लेकर वही आ गया रिमाइंडर में। अब दोबारा से वही संख्या रिपीट हो रही है, ये संख्या बार बार यहाँ से रिपीट होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे आप यहाँ से, यानी कि 3/13 0.23076 के ऊपर बार लगा दोगे, यह अशांत है, यह अशांत। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप क्या इसका फिफ्थ पार्ट और ये पार्ट 6 निकाल लेना। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसे इरेज कर दे इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखे हमारे पास, क्या आप जानते हैं क्वेश्चन लिखना बच्चों में, यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 की बार वास्तव में
क्वेश्चन नंबर सेकंड रखा है, आप जानते हैं कि 1/7 का 0.1142857 की बार है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या? यदि हाँ तो कैसे? हमें क्या करना है, इसको डिवाइड नहीं करना, लॉग मेथड से डिवाइड नहीं करना, भाग नहीं करना है, और बताना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए देखिए हल करते हैं। जीवन में क्या हमें दिया गया है, क्या है दिया है 1/7 का दशमलव प्रसार 0.14285 ये हमारे पास गिवन है। और हमें क्या बताना है, इसी वजह 2/7 को बताना है हमारे पास, ये दशमलव प्रसार क्या बनेगा, ठीक है। और हमें भाग नहीं करना है, ये मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है, ये मेथड हमें डिवाइड नहीं करना है। तो देखिए आंसर सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, 2/7। तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/7 इंटू में 2 कर सकता हूं मैं यहाँ पे, या फिर ये कर सकता हूं 2 इंटू में 1/7, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, अब आपको पता होगा 2 इंटू 1/7 का दशमलव प्रसार गिवन है, यानी कि 0.14285 अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, सिंपल सी बात है, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 7 14 के 4, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 0। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 285714। क्लियर? अब इसी प्रकार से हमें निकालना क्या है, 3/7 का, तब क्या कर सकते हो, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हो। 3 इंटू 1/7 की क्या है, 0.14285। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 से बजा 3 7 21 के 1, 3 5 15 और 2 17 के साथ, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 के 2, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ गया 0, ये आगे इसको बाद लगा देना। क्लियर? इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 4/7 का निकालना है, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की क्या है, 0.14285 का बार। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 4 से, 4 7 28 के 8, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 0। ये आ गया हमारे पास क्या, 4/7 का। इसी प्रकार से आप क्या 5/7 का निकालना है, क्या आ गया, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.14285। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 5 7 35 के 5, 25 25 और 3 28 के 8, 5 का मल्टीप्लाई 8 में 40, 40 और 3 सॉरी क्या 2, 42 के 2 और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7 0। ये आ गया हमारे पास क्या, इसी प्रकार से 6/7 का 6 इंटू में 1/7, 6 इंटू में 0.14285। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दिए, 6 7 42 के 2, हाथ से लगे 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34, 6 8 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17 के साथ, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 6 2 8 0। क्लियर? हमें डिवाइड नहीं करना, सिंपल बताइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट कीजिए क्वेश्चंस को।
वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए एक्सरसाइज कंप्लीट इससे आगे के वीडियो में आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक्स।